जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब देखिए, हम समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि संसार में यानी कि पूरी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर जितने भी प्राणी हैं, वो जितनी भी वस्तुएं जो हैं, पिंड हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अच्छा एक बात और सुनिए, इस आकर्षित जो करते हैं, इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस पृथ्वी पे कुछ भी वस्तु डालें, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैं नीचे डाला, देखिए नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये जो नीचे गिरा है तो इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, अब देखो, मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है। क्या है? ये कोई पृथ्वी है, बिल्कुल गोल है। ये जो है आपकी, ये है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई पिंड रखा हुआ है। क्या ये पिंड है? पिंड का मतलब वस्तु भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इस पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m है और इसका द्रव्यमान है m, कैपिटल M और E। ठीक है, इसका द्रव्यमान ये है और इसका द्रव्यमान ये है। अब देखो बच्चों, इसके ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र से अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे तो ये हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो त्रिज्या है कितनी होगी बताओ? त्रिज्या जो होगी बच्चों, यहाँ पर जो आपको हो जाएगी RE। ठीक है, त्रिज्या हमने RE मान ली। अब देखो, अगर हम देखें इस पिंड से इस पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी है वो RE है। ठीक है ना, अगर हम इसके केंद्र तक की माने दूरी, ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए ये बताइए इस पिंड में और जो पृथ्वी के केंद्र में, पिंड का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र के बीच में कितनी दूरी है, तो अब आप ये कहोगे कि RE तो है ही है प्लस इतनी दूरी और है। तो प्यारे बच्चों, RE की तुलना में यानी कि इसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है, तो लगभग हम इसे RE मान सकते हैं। क्या? जो पृथ्वी से जो पिंड है, ये पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल जी बिल्कुल रखा हुआ है। अब जो ये पिंड है उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से हो जाएगी RE। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर हमने यहाँ पर जब पृथ्वी पर ये पिंड रखा हुआ है तो पृथ्वी इस पे एक बल लगा रही है। अच्छा समझिए, इस पे एक बल लगाया पृथ्वी ने। क्या किया? एक बल लगा लिया। ये देखिए नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इस पे एक बल लगा। बल कौन सा लगा था? ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा था। अब जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, ठीक है, यही आकर्षण बल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या हुआ, इस आकर्षण बल के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या? एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। चलिए पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME है तथा पिंड का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है तथा और पृथ्वी के केंद्र से पिंड के केंद्र की दूरी लगभग RE है। ठीक है, अब देखो बच्चों, तब
पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, F बराबर G M E इंटू स्मॉल m अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी दो पिंड जब आपस में यानी कि एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, तो उनका जो द्रव्यमान है उन दोनों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका F, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक बात और समझिए, आप कहते होंगे कि पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया बल। अच्छा एक बात सोचिए, यहाँ पर किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका जो है आपकी पृथ्वी का। पृथ्वी बड़ी है, ठीक है ना, तो पृथ्वी तो अपनी जगह से हटेगी नहीं, क्योंकि उसके पास जो उसका बल है वो ज्यादा है उसकी तुलना में, पिंड की तुलना में, तो फिर पिंड को ही नीचे आना पड़ेगा। अभी मारकर है, अभी मारकर और पृथ्वी की बात की जाए तो देखिए मारकर ये तो नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि इसमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी पृथ्वी में है भाई। पृथ्वी इससे बाहर में भी ज्यादा है, इनके द्रव्यमान भी ज्यादा है उसका, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, पिंड पर लगने वाला, लिख सकते हैं हम पृथ्वी के द्वारा, या फिर ऐसे लिखिए पिंड पर पृथ्वी के द्वारा F बल लगाने से उसके वेग में या फिर उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात अब हम देखें, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल इनकी F बराबर हो जाएगा आपका mg, क्या हो जाएगा mg, समझिए। देखिए हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला होता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा ये बताइए, सभी ने पढ़ा है। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। उसी प्रकार हमने लगाया बल बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान ये रहा पिंड का और गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा, तो F बराबर mg के हो जाएगा। अब देखिए इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक बार इसे मिटा देते हैं फिर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से देख लेते हैं। F बराबर ये दिया है, अगर हम F बराबर mg लगाएं इसमें तो क्या हो जाएगा, ये mg, ठीक है, बराबर g m गुणा m अपॉन r e का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये स्मॉल m है, स्मॉल m से स्मॉल m जो है कट जाएगा, ये जो है इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए आपका g बराबर क्या बचा, g बराबर जो बचा है वो है आपका g m e अपॉन r e का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा,
किसका आ गया? ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान यही है, और यहाँ पर जो जी का मान होता है, यहाँ पर जी का मान क्या होता है बताइए? पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर यहाँ जी बराबर, जी क्या है? जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान, इसका मान कितना होता है? 6.6 है, 7×10⁻11 सही, न्यूटन मीटर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम बताने की पूरी प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही दमदार, शानदार, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।